तो जो तुम बच्चों की बुद्धि में है, कम है व जास्ती है, तो याद करते हैं ना। मुख्य बात कौन कितना याद करते हैं? ज्यादा याद करेंगे तो आत्मा जास्ती प्योरिटी में आ जाएगी, और जितनी जास्ती प्योरिटी में आ जाएगी तो उसमें ताकत आ जाएगी। इसीलिए बाप टेम्पटेशन देते हैं, लोभ देते हैं। बच्ची, कोई कहते हैं हम पवित्र नहीं हो सकते, क्या इतनी ऊंची स्टेज में जो बात बताते हैं तो कहते हैं हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई पवित्र नहीं रह सकते हैं। ये सन्यासी इतने न रह सके पवित्र। क्यों? क्योंकि वो तो भाग गए। किस बात से भाग गए हैं? प्रवृत्ति में रह करके पवित्र रह सकें, वो उनके बस का नहीं है। और तुम बच्चों को तो बाप पढ़ाते हैं कि प्रवृत्ति में रहो, और प्रवृत्ति में रहते भी पवित्र बन के दिखाओ। वो तो देवी देवताएं ही होते हैं। देवी देवताओं की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। तो जो भाग जाने वाले हैं, क्या जो भाग जाने वाले हैं वो फिर कैसे पढ़ेंगे? सो और ही तुम कैसे कर सकेंगे, उनसे पूछ सकते हो। जब तुम भाग जाते हो, वहां घर बार छोड़ करके ही भाग गए, तो तुम यहाँ की पढ़ाई कैसे पढ़ पाओगे? रजोगुणी पढ़ाई है तुम्हारी, यहाँ है सत्य बाप पढ़ाने वाला, सत्वगुणी पढ़ाई पढ़ाता है। समझा ना? क्योंकि भले आते हैं वो सन्यासी, कब आते हैं? द्वापर युग में आते हैं। वो जितने भी धर्म पिताएं हैं, देह अभिमानी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो सब रजो प्रधान दुनिया में आते हैं। तो रजोगुणी होने के कारण कर्मेंद्रियों को बहुत महत्व देते हैं। तो हम तो भले पहले आते हैं, परंतु हम जानते हैं कि हम तो सतुगुणी दुनिया में आने वाले हैं। अभी वो सन्यासी तो और ही तमो प्रधान हो गए। तो जब इतने तमो प्रधान हो गए तो तुम कैसे रह सकेंगे? देवी देवताओं की पढ़ने के लिए अंत तक कैसे रह सकेंगे? क्योंकि ये सारी दुनिया तमो प्रधान जास्ती हो गई ना बच्चे। सन्यासी तो घर बार बहुत समय से छोड़ते रहे, तो उनकी तो आदत पड़ गई है। उस माहौल में वो टिके ही नहीं सकते। और तुम तो इस स्वदर्शन चक्र से अपनी आत्मा के चक्र को याद करते हो
कि हम कोई रजो प्रधान युग में तो आते नहीं हैं आत्मलोक से, हम तो आते हैं सत्व प्रधान दुनिया में। तो तुम तो चक्कर को याद करते हो और बाप को याद करते हो। इस सारे चक्कर में जो भी मनुष्य मात्र 84 का चक्र लेने वाले हैं, उन सबका बाप कौन है? मनुष्य मात्र का बाप। उस याद से तुम भी ऊंचे बन जाते हो। तो तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है ना, ये कोई हथियार थोड़े ही है जो उन्होंने तलवार आज दिखाई दी है कि तलवार की लड़ाई लड़ी तो तलवार की लड़ाई से राजा ही प्राप्त कर ली। यहाँ कौन सी यहाँ कौन सी लड़ाई है? यहाँ तो ज्ञान की लड़ाई है। इस ज्ञान से स्व की आत्मा को दर्शन हुआ कि हमारी आत्मा इस पूरे चक्र में कैसे कैसे पार्ट बजाती आई है। और हमारे बाप का भी ज्ञान हो गया, मनुष्य सृष्टि के बाप का भी ज्ञान हो गया। तो रचयिता बाप का भी ज्ञान हो गया और उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना 16 कला संपूर्ण नारायण है उसका भी ज्ञान हो गया। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया। और अभी हमको डायरेक्शन है कि रचना को याद न करो। किसको याद करो? रचयिता को याद करो। रचना से वर्षा थोड़ी मिलता है। बाप की रचना होते हैं बच्चे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बच्चियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, उनसे थोड़ी वर्षा मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। और यहाँ तो है बेहद का बाप, बेहद का वर्षा। क्या क्या बेहद का वर्षा? बेहद की सुख और शांति का वर्षा। और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर की सुख और शांति का वर्षा। तो ऐसे रचयिता बाप को याद करते रहो। कैसा रचयिता बाप? जो स्वर्ग का भी रचयिता और नरक का भी मुखिया। नरक में भी ऊंचा और स्वर्ग में भी ऊंचा। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्या वो नरक की नारकी दुनिया का भी सरताज। तो रचयिता बाप को याद करते रहो कि उसमें कैसे इतनी शक्ति आती है कि ऊंचे ऊंची स्टेज में भी चला जाता है और नीचे नीची स्टेज में भी चला जाता है। तो रचयिता बाप को याद करेंगे तो विनाश हो जाएगा। तो जैसे कि प्योर सोल से भी बनते जाते हो और जैसे बाप में ज्ञान है वो ही धारणा तुम्हारे में होती जाती है। बाप में 84 की चक्र का ज्ञान है तो तुम्हारे में भी 84 की चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाप में योग की शक्ति आती है
वशीकरण करने की ताकत आ जाती है। कितनी बड़ी बड़ी प्रजा को वशीकरण में राजा ही ले लेते हैं। तो तुम्हारा रचयिता बाप तो सारे विश्व को वश में कर लेता है।